नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रही हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या फिर सीमा हैदर सचिन से प्यार करती है और सचिन के लिए ही भारत आई है? ये दो सवाल इस वक्त पूरे मीडिया में गूंज रहे हैं और पूरे इंडिया में गूंज रहे हैं। ऐसे में सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ की है। एटीएस की पूछताछ में कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब तो सीमा हैदर दे पाई, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब वो सीधे तौर पर नहीं दे पाई और कुछ सवालों के जवाब तो गोलमोल नजर आए और कुछ सवालों के जवाब वो दे ही नहीं पाई। ऐसे में सीमा हैदर की तरफ से यह भी बयान दिया गया कि मेरा कोई भी टेस्ट करवा लीजिए, मैं सच बोल रही हूं। यहां तक कि सीमा हैदर के वकील की तरफ से भी कहा गया है कि सीमा हैदर सच बोल रही है, अगर भरोसा नहीं होता है तो आप उनके कोई भी टेस्ट करा लीजिए। अब ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ये आपके मन में जरूर सवाल होगा, तो मैं आपको बता देती हूं। ये टेस्ट होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, इसी में टेस्ट होते हैं नार्को टेस्ट और इसी के साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट भी होता है। यही सब जानने के लिए आज हम एक अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोहर भी हैं जो आगे आपको ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल ममता, इन्हीं सवालों को जानने के लिए ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि आखिरकार ये तमाम टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि नाम बड़े बड़े हैं टेस्ट के। और ऐसी स्थिति में सीमा हैदर क्या अपनी सच्चाई बता पाएगी, क्या उसका राज खुल पाएगा? इसीलिए आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां हम आपको एलोबरेट करके बताएंगे कि आखिरकार पर्सनालिटी टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है। इस बारे में हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुनील शर्मा जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर शोभा शर्मा जो कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हैं, और मुस्कान जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से इस अस्पताल से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सुनील शर्मा से। ममता, आप बात कीजिए सुनील शर्मा से। आखिरकार जिस बारे में हम बात करते हैं कि नार्को टेस्ट के लिए किस तरह से तैयारियां होती है, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं मुस्कान से एक बार जानना चाहूंगा, क्योंकि जो इन्होंने तैयारी की है, जो हम आपको बताना चाहते हैं, इन तमाम जांच से पहले एक प्रॉपर पैकेज होता है तैयारी का। वो पैकेज क्या है? मुस्कान, आप बताएंगे कि किस तरह से आपने क्या क्या तैयारी की है तमाम टेस्ट के लिए। जैसे हेलो, पेशेंट आता है या कोई क्लाइंट आता है, पहले हमें एक रैपो एस्टैब्लिश करनी पड़ती है ताकि वो हमें सच्चाई बताए, ताकि वो हमें आंसर्स दे। वरना कोई ऐसे ओपन अप करता है स्ट्रेंजर से, उनको पहले थोड़ा बातचीत करते हैं, रैपो एस्टैब्लिश करते हैं, धीरे धीरे लाइक उनका फिर टेस्ट लेते हैं। हमें एक चीज मेंशन करनी पड़ती है कि लाइक रूम सब क्लीन हो, साफ हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, एंड देन मशीन के हिसाब से हम लोग उनके एनालिसिस करके उनका टेस्ट निकाल पाते हैं। बिल्कुल, इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। यस, लाइक यू कैन सी यहाँ पे इक्विपमेंट्स के हिसाब से हम लोग मेजर कर पाते हैं कि कोई पॉलीग्राफी टेस्ट के हिसाब से हम मेजर कर पाते हैं कि उनके ब्लड रेट, ब्लड प्रेशर कितना है, स्वेटिंग कितनी हो रही है। ये सिम्टम्स से ब्रेन के ऊपर पॉलीग्राफी टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले इन तैयारियों के बाद जो है टेस्टिंग शुरू होती है। लेकिन इस टेस्ट से पहले जो एक साइकोलॉजिस्ट अपनी ओर से पूरी तरह से तैयारी करता है कि पर्सनालिटी टेस्ट अगर करवाना हो, क्योंकि सीमा को हम देख रहे हैं कि लगातार वो चेंज हो रही है अपने आप को। कभी अपनी उम्र को लेकर के अलग जवाब देती है, कभी वो कहती है कि हमारी एज ये है, कभी वो कहती है कि मैं इस क्लास तक पढ़ी लिखी हूँ, कभी वो कहती है कि मैंने इंग्लिश जो है सोशल मीडिया से सीखा है। तो तमाम अलग अलग की पर्सनालिटी है। इसलिए सबसे पहले जो चर्चा में है कि पर्सनालिटी टेस्ट कराई जाएगी, इस बारे में डॉक्टर शोभा हमें बताएंगी कि डॉक्टर शोभा किस तरह से तैयारी होती है और ये पर्सनालिटी टेस्ट कैसे होता है। एक्चुअली क्या होता है, कौन पर्सन सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो सब चीज मेजर करने के लिए कुछ लोगों की पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं कि दे कैन चेंज द अदर पर्सन, और वो अपनी बातें भी मनवा लेते हैं, और वो उनकी पर्सनालिटी इतनी इन्फ्लुएंस होती है कि लोग उनकी बात का विश्वास कर लेते हैं। तो आपने सीमा के बारे में तो सुना होगा, देखा भी होगा। बिल्कुल जी। क्या आपको लग रहा है पर्सनालिटी जिस प्रकार से दिख रही है क्या वैसे ही है? नहीं, ऐसे लोग जो होते हैं पर्सनालिटी पे कई बार कुछ मास्क लगा लेते हैं। उनकी रियल पर्सनालिटी तभी कर सकते हैं हम जब हम कुछ असेसमेंट कर पाए। लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं, हम उनकी कह सकते हैं कि पर्सनालिटी बी टाइप का होते हैं, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। एक्चुअली वो अपनी बात ऐसी रखते हैं कि लोगों को लगता है उनकी बात सच है, लोग विश्वास भी उनके ऊपर कर लेते हैं। बहुत सोशल
से डेमो है जो हम दिखा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पर्सनालिटी टेस्ट करना होता है तो सवालों की एक फहरिस्त होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी आप लोग को मॉनिटर करते होंगे। तो सीमा के मामले में किस तरह से आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और जांच कर रहे हैं? देखो, बहुत सारे एकदम देख के ऑब्जर्वेशन से नहीं पता चल सकता। ऑब्जर्वेशन एक एडिशनल चीजें होती हैं, बट उसका बिहेवियर और प्लस वो क्या बोल रही है, हम सबको वो सब चीजें रिकॉर्ड करनी होती हैं। कई बार क्या होता है, पर्सन एक्चुअल चीजें नहीं बताता है, तो कुछ हमारे पर्सनैलिटी प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जो अनकॉन्शियसली कुछ चीजें हैं तो वो लोग वो चीज बता पाते हैं। जैसे हमारे काफी सारे रुशार्ट टेस्ट हैं, प्रोजेक्टिव हैं, और आपका 16 PS है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हम उन लोगों का पर्सनैलिटी अच्छे से मेजर कर सकते हैं और उन्हीं के अनुसार फिर हम उनको हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल, इन तमाम चीजों के साथ पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, लेकिन क्या सीमा सच्चाई बता पाएगी? क्योंकि पर्सनालिटी के बाद एटीट्यूड टेस्ट भी होता है। ममता, आप क्या कहना चाहेंगे एटीट्यूड टेस्ट के बारे में? किस तरह से आप पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए एटीट्यूड टेस्ट, क्योंकि यहाँ से हाव भाव इंसान का कैसा होता है इसके बारे में आकलन किया जाता है। इसके साथ ही कुछ और ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें नार्कोटेक्स होते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि एटीट्यूड टेस्ट एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से जो आते हैं वो लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर सुनील से ये पूछना चाहूंगी कि नार्कोटेक्स, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो नार्कोटेक्स की बात आती है, क्या है नार्को टेस्ट? देखिए, नार्को टेस्ट ऐसा है कि इसमें हम एक एनेस्थीसिया की ड्रग्स होती हैं जिनका ग्रुप है बार्बिचुरेट्स। इनमें से मोस्टली हम यूज करते हैं सोडियम पेंटाथॉल, थायोपेंटोन सोडियम यूज किया जाता है। इससे पेशेंट के इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है ऑलमोस्ट कॉन्शियस सेडेशन। इसमें क्या है कि पेशेंट या जिसका भी हम नार्को टेस्ट कर रहे हैं, पेशेंट तो वो नहीं है, वो एक तो सो नहीं पा रहा है, दूसरा उसको नींद की वो दवाई दी जाती है जिसको थायोपेंटोन सोडियम कहा जाता है, उससे उसके इनहिबिशंस कम हो जाते हैं, सो दैट द पेशेंट कैन टॉक फ्रीली। तो वो अपने इनहिबिशंस खत्म होने के बाद अपने आप की बातें लगभग सारी वो कहने लगता है जो उसको बिना किसी इनहिबिशंस के या बिना किसी रोक टोक के वो कहना चाहे। उसके बाद वो एनेस्थीसिया के एक छोटे से लेवल पे होता है, तो उसके लिए अपनी बातें रोक पाना वैसे भी मुश्किल होगा, और उसको जगा के रखा जाता है थायोपेंटोन सोडियम देके, जिससे वो कॉन्शियस सेडेशन कहा जाता है। तो इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पेशेंट जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। ठीक है, एक सवाल ये रहेगा कि क्या नार्कोटेक्स प्रूफ है कि वो सच ही बोलेगा, या ये एक एजम्पशन है जिससे आगे जांच बढ़ सकती है? ये मन में सवाल लोगों के बहुत रहता है कि नार्कोटेक्स से क्या सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर नार्कोटेक्स से हम एजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है? इट इज अ प्रेडिक्टिव टेस्ट। सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि पेशेंट शायद सच बोल रहा हो। अगर कोई मेंटली बहुत स्ट्रांग है तो ही कैन फूल दिस टेस्ट ऑल्सो, लेकिन मोस्टली सच्चाई लगभग सामने आती है, पर 100% श्योरिटी नहीं है। दूसरा, हाँ, कोर्ट में भी एडमिसिबल नहीं है, इसीलिए कोर्ट में भी एडमिसिबल नहीं है क्योंकि इसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू सिर्फ प्रेडिक्टिव वैल्यू ही है, ये 100% गारंटेड नहीं है। मतलब हम कि इसे 100% प्रूफ नहीं। लेकिन सीमा हैदर का मामला आप सुन रहे होंगे, क्योंकि जितनी क्लेवरी वो तरीके से अपना जवाब दे रही हैं, वो बोलती हैं कि मैंने सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ाई की है, और उसके बाद भी आपने अगर उनके इंटरव्यूज सुने होंगे तो वो बहुत बेबाकी के साथ जवाब दे रही है। क्या आपको लगता है कि नार्कोटेक्स से कुछ होगा इस सिचुएशन में, और क्या लगता है आपको? देखिए, मैं नार्को टेस्ट का बेसिक बता सकता हूँ आपको। ठीक है। कौन कैसे नार्को टेस्ट में बिहेव करेगा ये तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर शोभा से पूछते हैं, नार्को टेस्ट में किस तरह के सवालों के बौछार होते हैं, क्या क्या तैयारियां आप लोग करती हैं? क्योंकि इसमें कभी किया नहीं है, बट हाँ, साइकोलॉजिस्ट का एक रोल होता है कि उनके बिहेवियर को, उनके इमोशंस को हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा जो उनकी पल्स रेट है, जो उनके हार्ट बीट है, उन सब का भी एक रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखते हैं, ताकि उनके हिसाब से हम उनके बेसिस पे उनके लिए एक एजम्पशन कर सकें। दूसरा, हम लोगों को एटीट्यूड भी टेस्ट साथ में लगाना चाहिए। एटीट्यूड बेसिकली 3 चीजों कंपोनेंट पे जो है डिपेंड करता है, जैसे कि सबसे पहले मैं एटीट्यूड पे आता हूँ, लेकिन नार्को के बारे में बता दें, कितने सवालों को आप लोग लिस्ट तैयार करती होंगी? अगर हम सीमा हैदर की ही बात करें तो जैसे वो बंगाल का नेपाल के रास्ते से आई, वहां उन्होंने बोला कि हमारे वो बच्चे लेकर के नहीं आई, जब हॉस्पिटल से वो बाहर निकलती थी तो वो सीमा और सचिन 1 by 1 अलग अलग एक साथ नहीं निकलती थी। तो इस तरह के भी सवाल आप लोग तैयार करें, क्योंकि एटीएस इस तरह के सवालों की बौछार भी की है, उन्होंने पूछताछ भी की है, और साथ ही साथ उन्होंने मोबाइल डेटा भी डिलीट किया है, इस तरह की खबर भी है। हो
क्वेश्चन का कोई एक सेट नहीं होता है, ये हमेशा हर सिचुएशन पे और डिफरेंट लोगों के साथ में अलग डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक पेशेंट के लिए, हर एक कैंडिडेट के लिए सेम आंसर क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्वेश्चन उसी हिसाब से देखे जाते हैं जो हम चीज जानना चाह रहे हैं। जिन चीजों के क्वेश्चन के हमें सवालों के आंसर चाहिए, उसी हिसाब से क्वेश्चन के सेट उसकी प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस केस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी है, जैसा कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो इस केस में किस तरह के सवाल आप लोग तैयार करती हैं? जो भी नार्को टेस्ट कर रहा है और जो भी जिन चीजों का इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उसी तरह के सेट को प्रिपेयर कराए जाते हैं विद द एक्सपर्ट। जो भी जांच एजेंसियां हैं वो एटीट्यूड टेस्ट भी करने जा रही है, क्योंकि उनका देखिए आप जिस तरह से एटीट्यूड है लगातार चेंज हो रहा है, लगातार वो इमोशनल हो जाती है, लगातार वो अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों की बात करती हैं, सचिन की बात करती हैं, प्यार मोहब्बत की बात करती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एटीट्यूड टेस्ट होता क्या है और कैसे करती हैं? बेसिकली एटीट्यूड होता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि जिस चीज पे हम बिलीव करते हैं हम उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हम किसी और चीज को, बात को नहीं मान पाते हैं और उनको चेंज करना, उनके बिलीफ को, उनके विश्वास को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम अगर धर्म को ही लेके कहें या हम किसी और चीज के लिए भी बोल सकते हैं, ये हमारे पहले से ही हमारे अंदर ऐसे थॉट और हमारे बिलीफ होते हैं स्ट्रॉन्ग कि हम उस रिलीजन के लिए बहुत फेवरेबल हो सकते हैं, उस हम पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत फेवरेबल हो सकते हैं, उस हम कंट्री के लिए या हम उस कंडीशन के लिए इतने फेवरेबल हो सकते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, हमारे विश्वास में ये जो है चेंज हो जाता है। एटीट्यूड 3 चीजों पे ज्यादा मेन काम करता है, हमारा जो है बिहेवियर एंड हमारा कॉग्निशन एंड इमोशंस। तो तीनों चीजें इसमें हमारी जो है वर्क करती हैं। जब ये तीनों चीजें वर्क करती हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा है और उनका जो है एटीट्यूड किस पर्सपेक्टिव की ओर है, ये हमें एटीट्यूड के माध्यम से पता चलता है। अगर हायर उनका स्कोर आता है, इट मीन्स वो उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड उनका पॉजिटिव है, तो वो उसी चीज को करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उनकी बातें नहीं सुनते। कितना टाइम लगता है इस एटीट्यूड टेस्ट में? मिनिमम और मैक्सिमम कह सकते हैं हम 25 to 30 मिनट। एक सेशन में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है जो आप चाहती है? कभी कभी एक सेशन से ज्यादा भी सेशन लेने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही सेटिंग में ही हमारा इतना अच्छा रेपो बिल्ड हो कि वो पेशेंट हमें पूरे आंसर दे पाए। तो कई बार ज्यादा असेसमेंट की टेस्टिंग के लिए कई बार हमें ज्यादा सिटिंग की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार पेशेंट टायर्ड अगर हो जाता है, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, आप इतने सारे टेस्ट अगर मेजर करना चाहोगे तो इन वन सेटिंग समटाइम्स इज डिफिकल्ट कि हम उसका पता लगा। बिल्कुल, अलग अलग सीटिंग में भी जरूरत पड़ती है, लेकिन ममता जिस प्रकार से आपने भी वहां पर जहां पर अभी रुकी हुई है और सचिन के घर पे आप गई, आपने देखा भी होगा कि किस तरह से वो बिहेव कर रही है सीमा हैदर, सचिन के बारे में किस तरह से है, किस तरह से उठना बैठना हो रहा है, सारी चीजें आपने देखी है, वहां के लोगों से भी आपने बातचीत की है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, और डॉक्टर सुनील से आप पूछें क्योंकि आपके साथ भी है और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, तो जब नार्को टेस्ट आप लोग करते हैं तो कितना टाइम मॉनिटर करते हैं, किस तरह से करते हैं और किस तरह की तैयारियां होती है? देखिए, नार्को टेस्ट टाइमिंग तो उसकी कंट्रोल्ड है, आप कितने भी टाइम चला सकते हैं, जितनी देर चलाएंगे उतनी ज्यादा उसको पेशेंट को दवाई देना होगी। और एक डोज इंजेक्शन कितनी देर तक काम करता है? एक डोज इंजेक्शन उसका लगभग 15 मिनट तक काम करता है। बहुत शॉर्ट एक्टिंग दवाइयां हैं ये, इनका अगर आप असर देखेंगे तो 10 से 15 मिनट में चला जाता है। ये नुकसान भी करती हैं क्या? नॉट मच, कोई सिंगल डोज कोई नुकसान नहीं ज्यादा करती है। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें इनको दवाइयों को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद पर्सन पूरी तरीके से अपना होश वगैरह खो देता है और उसके बाद उनसे हम सवाल पूछते हैं, क्या ये प्रोसीजर होता है? ऑलमोस्ट, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, एक टर्म होती है कॉन्शियस सेडेशन, मतलब पेशेंट सो रहा है लेकिन अराउजेबल है, इनहिबिशंस खत्म है लेकिन पूरी तरीके से सोया हुआ नहीं है। तो ये उस तरह की कंडीशन होती है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सच बोलेगा। ठीक है, मतलब ही कैन फील, बस वो हाथ पैर अपने मूवमेंट नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, इसी के साथ एक पॉलीग्राफी टेस्ट भी होता है, कहते हैं कि थोड़ा सा दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं, ये क्या होता है? पॉलीग्राफ टेस्ट अलग है, उसका प्रिंसिपल अलग है, उसमें कोई दवाई नहीं दी जाती, उसमें सिर्फ पेशेंट से या सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों को वो जवाब देगा। तो उसका प्रिंसिपल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके बॉडी के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मैं थोड़ा घबरा जाऊंगा, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मेरी पल्स बढ़ेगी, मेरा रेस्पिरेशन बढ़ेगा, बॉडी में हीट जनरेशन बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें मॉनिटर होती रहती हैं। जैसे मॉनिटर अभी आपने दिखाया था, उसमें पल्स, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, ये सब नोट करते रहेंगे और एक सवाल उससे पूछा जाएगा
अगर उसने झूठ बोला तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, शायद उसका पल्स बढ़ जाए। और अगर वो सच बोल रहा है तो वो कूल एंड काम रहेगा, सारे के सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स जो उसके बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल रहेंगे। इसमें कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दी जाएगी? पॉलीग्राफ में कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ मॉनिटर से काम करेगा? ये सिर्फ मॉनिटरिंग से काम करेगा। इसे कैसे बॉडी में फिट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है? ये आपने भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये वाला सिस्टम? हाँ, ऑलमोस्ट इससे ये और एक दो मॉनिटर पल्स ऑक्सीमीटर का, ईसीजी का, ये सब लगा रहता है। इसको भी फूल करना और भी आसान है। ओके, इसको भी फूल करना नार्को टेस्ट से ज्यादा आसान है। ठीक है मनोहर। बिल्कुल ममता पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बता रहे थे, लेकिन अगर हम नार्को और पॉलीग्राफ दोनों में अगर डिफरेंस देखें, इस बारे में हम डॉक्टर शोभा से बात करते हैं। डॉक्टर शोभा, आप बताएं दोनों में डिफरेंस क्या है? और कहा जाता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जब कोई बाईपास कर जाते हैं तब हम नार्को करते हैं, मतलब सच्चाई उगलवाने का पॉलीग्राफ टेस्ट है। दोनों में आप साइंटिफिक क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि उसमें प्रॉपर जो हमारा नार्को टेस्ट होता है उसमें प्रॉपर एनेस्थीशियन एंड सुपरविजन, पूरा एक मेडिकल की, ताकि उसकी सारी चीजें जो ब्रेन में वर्क कर रही है, जितनी भी चीजें उसकी चल रही है, पल्स रेट, उन सबकी मॉनिटरिंग की जा सके। प्रॉपर एक सेटअप चाहिए, प्रॉपर मशीनरी चाहिए, ट्रेन्ड एक्सपर्ट चाहिए। जो पॉलीग्राफी है उसके लिए इतना एनेस्थीशियन एंड जो आपका डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट की जो मैं इस डेमो में देख रहा हूँ, इससे थोड़ा सा पॉलीग्राफ अलग होता है। हाँ, वो थोड़ा अलग होता है, इतनी मॉनिटरिंग की इन सबकी जरूरत नहीं होती। एक जस्ट लाइक अ लाई डिटेक्टर होता है कि उसके हम बोलने से, उसके वे ऑफ टॉकिंग से, उसके बिहेवियर से, उसकी प्लस पल्स रेट, पल्पिटेशन, इन सबसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ब्रेन मैपिंग क्या होती है? ब्रेन मैपिंग एक अनदर टर्म है। हम जैसे हम लोग, हमें कोई घर ढूंढना है तो हम मैप के थ्रू जाकर हम उस जगह पर जा सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि रास्ता कैसा है, टूटा हुआ है, नहीं है, सही रास्ता कौन सा है। ऐसी ब्रेन की मैपिंग में हम लोग ब्रेन की कंडीशन को, मतलब लेमन टर्म में ये कह सकते हैं ब्रेन का एक तरह से सीडी कर लेते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को समझ पाते हैं कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो कैसी हो रही है। प्लस उस पर्सन को कोई ऐसा तो नहीं साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, कोई साइकेट्रिक कोई फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग हो रही है ब्रेन में, या फिर वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वो फंक्शनिंग कर रहा है। क्योंकि सीमा हैदर मामले में सीमा का ब्रेन बहुत तेज चल रहा है, जवाब एकदम बोल्ड होकर भी दे रही है। मैं कहूंगी कि उसका हाई इंटेलिजेंस हो और ब्रेन की फंक्शनिंग कैसी है वो इन सब चीजों से पता चल सकता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है जिस तरह से वो जवाब दे रही है, किसी भी चीज को धड़ल्ले से जवाब दे रही है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? हाँ, तो ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, पर्सनालिटी को अपनी को बार बार चेंज भी कर सकते हैं और आप पहचान भी नहीं सकते हो कि वो सही कह रही है, किस मोड़ पे गलत कह रही है। तो सारे अगर टेस्ट हो विद द अंडर सुपरविजन और एक्सपर्ट के थ्रू, तो शायद हम सही चीजों का जांच आया आंकलन उनका हम लगा सकते हैं कि वो अपनी बात पर सही है या गलत है, वो सब चीजें हमें पता चल सकती है। आप पर्सनालिटी की बात कर रहे थे, किस तरह की पर्सनालिटी दिखती है, ए बी, किस कैटेगरी की? जिस तरह से चीजें आ रही हैं, जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हमें की पर्सनालिटी बी के ही ज्यादा हमें जो है टाइप लग रहा है, क्योंकि इसी तरह के लोग होते हैं जो तुरंत चेंज कर लेते हैं लोगों के। इसीलिए एजेंसियां जो है पर्सनालिटी टेस्ट की बात कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को कि पर्सनालिटी टेस्ट में ये कैटेगरी कितने प्रकार की होती है और बी कैटेगरी के होती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह के हाव भाव होते हैं? जो पर्सनालिटी बी के होते हैं वो बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट को और लोग उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लोगों में अपने आप को इस तरह के उनके वर्ड होते हैं कि लोग मोटिवेट होते हैं उनकी तरफ, बहुत सोशलेबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूस होते हैं, बहुत हर चीज के बारे में उन्हें पता होता है कि हम जो बोल रहे हैं कॉन्शियसली ठीक होगा गलत होगा, तो उन सब चीजों का ही वो बैलेंस बना के चलते हैं, इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं, तो जज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। सीमा हैदर मामले में ममता देख रही है, डॉक्टर शोभा किस तरह से बता रही है कि जिस तरह से आपने देखा उनके घर पे जाकर के उनसे बातचीत की और उस तरह की बातचीत में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो ये तमाम टेस्ट जो है सो सीमा के ब्रेन से वो राज खुलवा पाएंगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जितने टेस्ट खड़े हैं उतना ही तेज दिमाग सीमा का है और जिस तरीके से वो जवाब देती है और जिस अंदाज से जवाब देती है, आप देखिए हंसते हंसते वो बातों को टाल भी देती है, ये भी उनका एक अलग तरीका है और इन सारे चीजों को डिटेक्ट करना बहुत टफ है। डॉक्टर सुनील, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से वो जवाब देती है, मैंने पर्सनली उनसे मिली तो लगता है कि शी इज वेरी क्लेवर एंड वेरी टैलेंटेड, बट वो बोलती है मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ। क्या ऐसे मतलब इतने क्योंकि आपने भी बताया मुझे ज्यादा क्लेवर हो तो ये टेस्ट पकड़ भी नहीं पाते हैं
और वो बोल रहे हैं टेस्ट को बिफूल कर सकते हैं। मैं सीमा हैदर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं, हाँ, पेशेंट हाँ, मतलब मैं आपको टेस्ट की डिटेल बता सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि पॉलीग्राफ टेस्ट को इंटेलिजेंट, कूल एंड काम पर्सन बाईपास कर सकता है, उसको सरकमवेट कर सकता है। नार्को और पॉलीग्राफ दोनों में से कौन सा ज्यादा माना जाता है? कंबाइंड की प्रेडिक्टिविटी ज्यादा है। अगर दोनों को साथ साथ लेकर देखें तो प्रेडिक्टिव वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, सुना आपने मनोहर कि दोनों चीजों को अगर करा जाए तो कहीं ना कहीं जवाब निकल सकते हैं, सच्चाई निकल सकती है कि सचमुच ये प्यार का ही रास्ता था या ये रास्ता हमारे भारत के लिए खतरा था। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस जासूस की बात आपने की, हाँ। क्या वो जासूसी के जरिए के लिए यहाँ पर जो है सो बॉर्डर को लांग करके आई है? हाँ, वो भी या 3-3 देश क्रॉस करके। कहा हाँ, जाता है ना, प्यार अंधा होता है। क्या उस अंधेपन को लेकर के वो आई है? तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसलिए एजेंसियां सारी चीजों को मॉनिटर भी कर रही हैं। एक बार फिर हम डॉक्टर शोभा के पास जाते हैं। डॉक्टर शोभा, तमाम टेस्ट के बारे में आपने बताया, आपको लगता है कि इस केस में जिस प्रकार से हम टेस्ट या पर्सनालिटी हो, एटीट्यूड टेस्ट की बात हो रही हो, आईक्यू, क्योंकि आईक्यू भी बहुत बड़ी बात है, ये तमाम टेस्ट के अलावा आईक्यू की भी चर्चा हो रही है कि आईक्यू टेस्ट भी किया जा सकता है। क्या होता है आईक्यू? बेसिकली हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन है कि हमारी जो फंक्शनिंग है, जो हमारा जो ब्रेन है वो कितनी फंक्शनिंग कर रहा है, कितना इंटेलिजेंस है। ऐसे लोगों का मैं कमेंट तो नहीं कर सकती, पर मोस्ट प्रोबेबली ये हाई इंटेलिजेंस वाले ही लोग पर्सनैलिटी को कर पाते हैं और चांसेस मोस्टली हाई इंटेलिजेंस के होते हैं। लेकिन ऐसे बिना टेस्टिंग करे कोई कमेंट नहीं कर सकते। टेस्टिंग के साथ ही हम लोगों का जो उनका कंबाइंड हम टेस्ट करेंगे तभी हम चीजों को अच्छे से जान पाएंगे। बिल्कुल, ये जो 3-4 रिपोर्ट आएंगी, चाहे ये पॉलीग्राफ हो, चाहे नार्को हो, चाहे पर्सनालिटी टेस्ट हो, चाहे एटीट्यूड टेस्ट हो या आईक्यू लेवल टेस्ट हो, सबको आप लोग रिपोर्ट एनालाइज करती हैं। कभी कभी ऐसे भी देखने को कई केसेस में मिलता होगा कि आपके सवालों से या आपके क्लेरिटी से या आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपीरियंस तो वो निकल जाते हैं। हाँ, कई बार किसी केस में ऐसा होता है। कई बार जैसे हम बच्चों का भी टेस्ट करते हैं तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, तो कई बार वो उस चीज को पकड़ भी लेते हैं और उस चीज को मॉडिफाई करने की, चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम काफी सारे टेस्ट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो लैग कर जाते हैं और वहां पर जो भी चीजें पता चलती है। मतलब ये सारी टेस्ट और जांच ये हो जाती है तो सीमा हैदर की सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं ये तो नहीं कह सकती सच्चाई आ जाएगी बिल्कुल सामने, लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसी भी कह सकते हैं। बिल्कुल ममता, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए ये तमाम टेस्ट को जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर हैं वो इसको अभी तक जांच में सहयोग के लिए जो है इसको मानते हैं कि ये सारी चीजें अगर हो जाती है तो हमें जांच करने में या वहां तक डेस्टिनेशन तक या किसी भी क्रिमिनल को सलाखों के पीछे पहुंचाने तक जो है हेल्प कर सकता है। बिल्कुल, इसीलिए कहीं ना कहीं एटीएस ये विकल्प ले सकता है कि ये टेस्ट कराने का विकल्प ले सकता है और कहीं ना कहीं टेस्ट से जो है, जो सवाल एटीएस के थे जिनका जवाब नहीं मिल पाया एटीएस को, उन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं एटीएस को मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें वो बोलती थी कि मैं बहुत सामान्य परिवार से हूं, लेकिन बाद में उन्होंने ही खुद बोला कि मेरा भाई आर्मी में है, मेरे चाचा भी आर्मी में है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि उनके पास इतने सारे पासपोर्ट क्यों हैं, तो उसमें भी वो गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई। इतनी कंट्रीज उन्होंने ट्रेवल किया, तो साफ है कि सीमा कुछ तो छुपा रही है। अब वो सच है या क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए, टेस्ट को जानने के लिए आज हम यहां पर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ था, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया और बताया कि आखिर ये टेस्ट कैसे होते हैं और इन टेस्ट को करने के बाद कितनी सच्चाइयां हमारे सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, तो आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए और ये तमाम जांच के बारे में आपको हमने विस्तार से बताया कि आखिरकार ये तमाम बड़े बड़ी जो जांचें होती है, ये बड़ी बड़ी जांचें क्या है, किस तरह से जांच की जाती है और किस तरह से सीमा हैदर के ब्रेन में जो राज छिपे हुए हैं उसको खुलवाया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।